संपत्ति बेशुमार, अब वक्फ संपत्तियों पर किसका होगा अधिकार। लोकसभा में बिल ला रही सरकार, आखिर क्यों बढ़ी तकरार। मोदी सरकार लगाएगी लगाम, रुकेगी मनमानी, थमेगा संग्राम। हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। सत्र में संसद में संशोधन विधेयक अब ला दिया गया है। ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वक्फ संपत्ति क्या है, किसको क्या अधिकार है, कैसे वक्फ संपत्तियां देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा हो गई हैं। अब नए कानून से किसके पास इन संपत्तियों का अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। 2013 में यूपी की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल होगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। वक्फ संपत्तियों से मतलब है ऐसी संपत्ति जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं उनका ठीक से रख रखाव हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज बनाई गई हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। करीब हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ है। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीज़ें शामिल हैं। केंद्र ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल गठित की है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। इनके हेडक्वार्टर ज़्यादातर राजधानियों में हैं। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई ज़मीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन अब किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में ये फैली 8,72,292 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की ज़मीन दोगुनी हो गई। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्ति है, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा के लिए किया जाता है।